तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर सेल्स चल रही हैं और आप भी हो सकता है कि लैपटॉप परचेज़ करने वाले हो और हो सकता है एक आध दिन में करो भी। तो एक वीडियो मैंने सोचा कि बना देता हूँ आप लोगों के लिए जिसमें कि आपको थोड़ा-सा मैं गाइड कर पाऊँ कि कौन-सा लैपटॉप, किस तरीके का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप कॉलेज में जनरल पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, हेवी ड्यूटी गेम्स के लिए लेना चाह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, तो कौन-सी स्पेसिफिकेशंस ऐसी रहेंगी या फिर कौन-सा ब्रांड ऐसा रहेगा, आपको मैक लेना चाहिए, आपको विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए। तो इस बारे में एक छोटा-सा मैं आपको गाइड दूँ। यहाँ पर हम अमेज़न की साइट पर आ चुके हैं और मैंने जो रेंज है वो मिनिमम सेट कर रखी है। तो देखो मिनिमम सेट जो रेंज है उसके ऊपर देखो ये एविटा लीवर के लैपटॉप्स आ रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप लैपटॉप जब ले रहे हैं, भले ही कितनी भी जनरल पर्पस के लिए ले रहे हो, कम से कम एटलीस्ट i5 प्रोसेसर का आप लें। अब i3 का जमाना मेरे ख्याल से जा चुका है और i5 के साथ में ही सिंक्रोनाइजेशन ढंग का आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो एमआई का नोटबुक है, अब ये इंडिया के अंदर नया ही लॉन्च है, एमआई नोटबुक 14। ये इंटेल का i5 प्रोसेसर इसके अंदर है, 10th जनरेशन का। अब जनरेशन काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी लैपटॉप को। क्यों करती है? क्योंकि जो जनरेशन जितनी हाई होगी उसकी, इसका मतलब कि उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी। अब जो ये i5 प्रोसेसर है उसके साथ में जो 10th जनरेशन का सिंक्रोनाइजेशन है वो 8th या फिर 9th जनरेशन के मुकाबले काफी बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के जो परफॉर्मेंस होती है लैपटॉप की वो काफी अच्छी आती है और जो एक कह सकते हैं बैटरी लाइफ है, हीटअप वगैरह इतना जल्दी नहीं होता है। अब यहीं पे बात करूं इसकी स्पेसिफिकेशंस में, तो 8 GB इसकी रैम दे रखी है, 256 GB की एसएसडी दे रखी है। अब देखो वैसे तो ये काफी महंगा लैपटॉप नहीं है, 41,999 दिखा रखा है, आप कुछ इस पर ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में तो लगभग 35-36 हजार रुपए के आसपास का आपको ये पड़ेगा। अब इसमें क्या है, 256 GB के आसपास की एसएसडी है। अब एसएसडी का मेन फायदा क्या है कि आपको जिस भी लैपटॉप के अंदर एसएसडी देखने को मिल रही है, देखिए स्टोरेज के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है एचडीडी, यानी कि देखो जो अगला लैपटॉप है ये वाला डेल वाला 47,590 जिसकी प्राइस है, इसके अंदर 1 TB की एचडीडी है। अब एचडीडी का मतलब क्या हो गया कि ये हार्ड डिस्क है, ये इतनी इफिशिएंट नहीं होती जितनी एसएसडी होती है। यानी कि अगर दो लैपटॉप है उसके अंदर एक में एचडीडी है, एक में एसडीडी है, तो जो एसडीडी वाला लैपटॉप है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। कुल मिला के आपको एसएसडी वाले लैपटॉप में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने में टाइम कम लगेगा, लगभग आधा या फिर एक चौथाई टाइम ही लगेगा एचडीडी के मुकाबले। तो ये चीज भी आप प्रेफर करें। सबसे पहली बात क्या है कि आप एक जो प्रोसेसर है वो i5 से ऊपर ले, i5 ले, i7 ले, i9 ले, अपनी जो भी आपका रेंज हो उसके हिसाब से आपका बजट हो। फिर जनरेशन भी जो लेटेस्ट लें, हो सकता है 9th ले लें आप ज्यादा से ज्यादा, या फिर 10th लें, 11th तक जनरेशन आ चुकी है। और उसके बाद में जो एसएसडी है ये भी आप ध्यान से देखें। अब जैसे कि कोर i5 है तो उसके साथ में मैं कहूंगा 8 GB ठीक दे रखी है, वैसे 16 GB तक आप इसको शायद एक्सपेंड करा सकते हैं। यानी कि अगर i5 प्रोसेसर है तो 8 से लेकर 16 GB तक आप उसकी रैम रख सकते हैं। वहीं पर वहीं पर देखिए इसका जो वेट है 1.5 kg दे रखा है, तो ये लाइट वेट है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसे लैपटॉप जैसे कि ये एमआई का नोटबुक है, इस टाइप के लैपटॉप्स आप प्रेफर करें जो कि हैवी ना हो थोड़े से और आपको पेन अल्टीमेटली ना दे। जिसके अगला ये देखिए डेल वाला जो है, इस डेल वाले के अंदर क्या है, इसके फीचर्स देखते हैं। चलिए क्लिक करते हैं अपन इसके ऊपर और इसके जो भी फीचर्स हैं वो देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर बाकी सारी चीजें तो ठीक ठाक दे रखी हैं, 14 इंच की डिस्प्ले, 8 GB रैम है। बट यहाँ पर क्या है यार, 1 TB की एचडीडी आपको देखने को मिल रही है, एसएसडी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर एसएसडी नहीं दे रखी है। और बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो ठीक ठाक ही है। 1920x1080 का इसका डिस्प्ले है और एलईडी डिस्प्ले है फुल, और आपकी जो स्टोरेज है वो कितना है, 1 TB दे रखा है, 8 GB रैम है। तो कुल मिलाकर लैपटॉप तो ठीक ठाक है। बट वो बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपको अल्टीमेटली सोचना चाहिए, ऐसे लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए जहां पर आपको एसएसडी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर लेनोवो का जो ये आइडियल पैड है, इसके अंदर 10th जनरेशन है, i5 है, बट इसके अंदर तो 512 GB दे रखी है और ये क्या है, एचएसडी है, एचडीडी है ये। इसका जो वेट है वो 1.6 kg, तो वेट के हिसाब से ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसा आपको कॉम्बिनेशन लेना है जिसके अंदर कि आपको वेट भी लैपटॉप का बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी 1.74 kg इसका है ये डेल वाला। इसके अंदर आपको 512 GB की एसएसडी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके साथ में आपको i5 है, इसके साथ ही जो इसका प्रोसेसर है वो i5 है, और रैम इसकी 4 GB है। तो मैं कहूंगा कि जिसकी इस टाइप के आप लैपटॉप ले सकते हैं, और इसके बाद में जिसकी इसकी जो रैम है 4 GB से आप 8 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। जिसके अंदर जरूर से आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको 4 से लेके 8 GB तक कर सकते हैं। तो इस टाइप की डील बुरी नहीं है इसकी। ये 49,990 का है, 50,000 का लैपटॉप है। वैसे इसके अंदर ऑफ करके मुझे लगता है थोड़ा और कम का पड़ जाएगा, आपको 45 तक ही पड़ जाएगा।
ये मत सोचना कि मैंने कोई अमेज़न एफ़िलिएट ले रखा है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई है, और हो सकता है कि आपको मैं लिंक भी ना दूँ लैपटॉप्स का, बस जाके आप सर्फ कर लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो Asus का VivoBook, तो Asus के लैपटॉप्स वैसे तो ठीक-ठाक हैं, बट काफ़ी ज़्यादा अगर डेल से और HP से मैं कंपेयर करूँ तो इतने बढ़िया नहीं है। सिंक्रोनाइज़ेशन वगैरह इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। बट फिर भी बात करूँ तो 8 जीबी की रैम है, 1 टीबी की एचएसडी है, और 256 जीबी का एनवीडी का, और 256 जीबी इसके अंदर एसएसडी आपको देखने को मिल रही है। वहीं पे विंडो 10 है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, और लाइट वेट है, वैसे 1.6 केजी का ये लैपटॉप ये है। अब 49,990 का ये लैपटॉप की प्राइस है, ये आपको लगभग 45-40 हजार तक पड़ जाएगा। तो एसोस वीवो के काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। इसके बाद में अगर मैं एक थोड़ी सी रेंज इसको बढ़ाऊं और इसके बाद में बात करूं थोड़ी सी अपर रेंज में, तो देखो जैसे कि ये वाला जो लैपटॉप है 55,990 का एसर का, अब यार देखो ये यहाँ पर कितना अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है कि 1,09,999 यानी कि लगभग 1,10,000 का लैपटॉप आपको 55,000 या 56,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं एक बार। i5 है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले इसकी काफी बढ़िया। अब इसके डिस्प्ले इतनी बढ़िया तो देखो भारी भी होने वाला है, थोड़ा सा हैवी मशीन है। 2.3 केजीज का इसका वेट है। देखो ऐसे लैपटॉप के अंदर है ना, आप गेमिंग वगैरह सब कर सकते हो हैवी ड्यूटी। तो क्यों कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। 8 जीबी की तो इसकी रैम होगी, 1 टीबी की इसकी एचडीडी है, इसी के साथ में एचडीडी तो है ही, उसके साथ ही साथ में आपको 256 जीबी की एसएसडी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दोनों की दोनों, तो ऐसे सिनेरियो में जिसके अंदर एचडीडी भी है और फिर एसएसडी भी है, तो ये काफी ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी इससे। और 10th जनरेशन होगा जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं अपन, इसकी स्पेसिफिकेशंस जो भी होंगी। तो देखो इस पे काफी ज्यादा अमाउंट में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा। और एसर के लैपटॉप अल्टीमेटली वैसे भी थोड़े से ठीक रहते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं। और देखो DDR4 रैम मिल रही है, यानी कि DDR जिसकी DDR1, DDR2, DDR3, इस तरीके से DDR4 काफी लेटेस्ट है। साथ ही साथ में आपको एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है, 4 जीबी का डेडिकेटेड। तो ये वाली डील आपके लिए मेरे ख्याल से काफी बढ़िया हो सकती है। इसी तरीके से और भी काफी सारी डील्स हैं, नीचे बात करते हैं उनके बारे में। तो देखो जैसे कि यहाँ पर पेविलियन दे रखा गेमिंग लैपटॉप है, ये भी 15.6। देखो जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं ना, उनके अंदर आपको जो स्क्रीन है वो जनरली 15.6 इंचेस की देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। i5 प्रोसेसर है, 512 जीबी की एसएसडी। अब इसके अंदर देखो एसएसडी पुराने वाले के अंदर कितनी थी, इसके अंदर एसर वाले के अंदर 256 जीबी, बट इसी के अंदर वही एसएसडी 512 की हो गई है। बट ध्यान से देखो इसके अंदर एचडीडी आपको नहीं दे रखी है, यानी कि हार्ड डिस्क नहीं दे रखी है आपको, खाली एसएसडी मिल रही है। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा देखो प्राइस भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही है, यानी 75,000 का है। इस पर ऑफ थोड़ा कम है, तो 62,990 तक ये आपको मिल जाएगा। अब 4 जीबी का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड इसके साथ ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्राफिक कार्ड का बेसिकली मतलब ये है कि ग्राफिक कार्ड अगर आपके लैपटॉप पे रहेगा ना, तो आपको जो भी गेमिंग आप कर रहे हो, आप उसके अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरी फील आएगी फुल फ्लैज कि हाँ आप गेमिंग कर रहे हो। और एक काफी अच्छी जो अटेंशन टू डिटेल वाली जो बात रहती है वो आपको देखने को मिलेगी। किससे? ग्राफिक कार्ड्स अगर आपके लैपटॉप में दे रखा है डेडिकेटेड, ठीक है। वहीं पर यार थोड़े से हाई एंड अप लैपटॉप देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो यहाँ पर हाई एंड लैपटॉप्स दे रखे हैं, एसर का नाइट्रो 5 इंटेल कोर 5 का है। और कुछ हाई एंड लैपटॉप में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि लेनोवो का लीजियन है। अब देखो वैसे तो 1,12,000 का लैपटॉप है, बट क्योंकि सेल है इस वजह से 69,990 का पड़ रहा है, 70,000 रुपए का पड़ रहा है आपको। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं हम। जैसे कि कोर i5 है, 1 टीबी की एचएसडी मिल रही है, साथ ही साथ में 256 जीबी की एसएसडी भी मिल रही है। विंडोज 10 है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आपको साथ में मिल रहा है, GTX 1650 4 जीबी वाला, और 2.3 केजीएस का है ये। अब देखो गेमिंग लैपटॉप के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो थोड़े से हैवी होते हैं। साथ ही साथ में देखो यहाँ पर जो मैक वाले हैं, मैकबुक के फैंस है, उसके लिए 1,80,000 रुपीज में 16 इंच मैकबुक प्रो मिल रहा है। अब यार कोई मैं मैकबुक का फैन नहीं हूँ, बट जनरल कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा मैकबुक क्यों बेटर है विंडोज से, इस वजह से बेटर है क्योंकि उसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन है ना वो थोड़ा सा बेटर रहता है, इस वजह से थोड़ा सा बेटर रहता है विंडोज से। और एक बात और है मैकबुक्स की खास, कि मैकबुक की जो बैटरी लाइफ है ना यार वो बहुत शानदार रहती है, 10 से 12 घंटे चल जाती है बड़े आसानी से, नए नए जब होते हैं ना। बाकी लैपटॉप्स में तो ये बहुत बुरी हालत हो जाती है बैटरी लाइफ की। ये 16 जीबी रैम के साथ में आ रहा है, और 512 जीबी की स्टोरेज है। आप देखो बाई डिफॉल्ट जो मैकबुक रहते हैं ना, उनके अंदर जो स्टोरेज रहती है उसके अंदर एसएसडी पड़ी रहती है, यानी कि वहां पर एचडीडी आपको देखने को नहीं मिलती। यानी कि इस वजह से आपको पता होगा कि मैकबुक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। जो रीड
मेमोरी जो रीड करता है वो काफी फास्ट करता है, और किसी भी तरीके का आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। जो भी फ्रेम वगैरह के लैग बाकी लैपटॉप्स, विंडोज वगैरह के लैपटॉप में आपको जनरली देखने को मिलते हैं, वो मैकबुक के अंदर नहीं देखने को मिलता है। दूसरा देखो, इसको अगर मैं खोल के देखूं तो मैकबुक्स के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जो एप्पल के लैपटॉप है उनके अंदर सॉफ्टवेयर भी उनका, हार्डवेयर भी उनका, तो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। अब मैकबुक एयर भी है, काफी प्रीवियस मॉडल वाले मैकबुक एयर, नया वाला भी है, मैकबुक प्रो है 13 इंच वाला, 16 इंच वाला। तो मैं हायर एंड की बात करूं तो इसके अंदर देखो आपको क्या क्या चीजें मिलती है। 9th जनरेशन 6 कोर इंटेल i7 प्रोसेसर है। अब देखो बाकी जितने भी हम लैपटॉप देख रहे थे ना अभी तक, उनके अंदर i5 प्रोसेसर था, इसके अंदर कौन सा i7। अब i7 प्रोसेसर का मतलब होगा कि लगभग टॉप एंड प्रोसेसर है ये। इसके अंदर मतलब मल्टी टास्किंग जो है वो आप बहुत हाई लेवल की कर सकते हो। अब जैसे कि वीडियो एडिटिंग के लिए ऐसे लैपटॉप्स का यूज जनरली किया जाता है, बहुत ही हाई एंड पर जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, तो आपको ऐसी हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा लैग है मैकबुक्स के अंदर, वो ये है कि इनके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते। यानी कि ये हैवी ड्यूटी वीडियो एडिटिंग वगैरह ऐसी चीज तो कर सकते हैं, बट जो हीट है वो बहुत ज्यादा मारने लगेंगे ये, अगर आपको इसमें गेमिंग करने लग जाए आप तो। इसी के साथ में 16 इंच का रेटिना डिस्प्ले इसके अंदर दे रखा है, रेडियन प्रो का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर दे रखा है, और बहुत सारी चीजें हैं। और एक सबसे बड़ी जो चीज है इसके अंदर वो तो यही है ही कि मैकबुक यानी एप्पल का एक काफी बड़ा आपको टेक देखने को मिलता है। चलिए और बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लैपटॉप दे रखा है एचपी का पेविलियन। अब ये कौन से लैपटॉप है, ये वो वाले हैं जो योगा टाइप के आते हैं ना, फोल्ड जो हो जाते हैं। इसके अंदर आप टच स्क्रीन देख सकते हैं, बट इनके अंदर एक छोटी सी दिक्कत देखने को मिलती है। वो क्या है कि ये फ्लिप वगैरह तो हो जाते हैं, सही है, बट इनकी जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप टाइम स्पेंड करेंगे ना इसके साथ में, साल 2 साल बीतेंगे, तो इसकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो काफी बेकार हो जाएगी। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि स्क्रीन थोड़ी फीकी सी पड़ जाएगी, खुरदुरी सी हो जाएगी, और आपको अल्टीमेटली कुछ भी डिस्प्ले में ढंग से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा चलाने में मुश्किल होगी। अब वैसे तो इसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक है, 10th जनरेशन है, i5 है, 8 GB रैम है, इसको 16 GB तक आप जहां तक मुझे लगता है करा सकते हैं एक्सटेंड। और 512 GB की इसके अंदर आपको एसएसडी भी देखने को मिलती है। लाइट वेट है, 1.58 केजीज का ये लैपटॉप है, तो ज्यादा भारी नहीं है। और ऐसे लैपटॉप अल्टीमेटली आपको है ना कैरी करने में, जब आप इसको कैरी करेंगे तो आपको काफी बेटर महसूस होगा। बात करूं मैं थोड़ा सा और, देखो जैसे कि एविएटा का लीवर दे रखा है, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं ना उनको मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें। एचपी, एसर, एसूस, डेल, यहाँ तक आप जाएं। और बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं कहूँ अगर आपको, तो एमआई का जो नोट आ रहा है, नोट 14 जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, उसकी तरफ भी आप चले तो जाएं। बट फिर भी जैसा कि नया है मार्केट के अंदर, वैल्यू जो रिस्पॉन्स है, कस्टमर रिस्पॉन्स वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आप, एचपी पेविलियन ये i7 जनरेशन का, 8 जनरेशन i7 प्रोसेसर है, 8 जनरेशन का है, 14 इंच की टॉप नॉच 2-in-1 इसकी डिस्प्ले है। अब 16 GB इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, रैम मिल रही है, 512 GB की एसएसडी मिल रही है, और लाइट वेट भी है, 1.59 kg का ये। अब ये ऐसी डील है आपके लिए ठीक है, बट वही वाली बात है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको साथ में पेंसिल भी मिल रही है, जिसके अंदर टच स्क्रीन वाला आपको पूरा फीचर मिल जाता है। बट वही वाली बात है कि घूम फिर के कि इसकी जो स्क्रीन है वो आपको थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस फिर देखने को मिलेगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्क्रीन थोड़ी सी इसकी वो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है समय के साथ में। वही मैं बात करूं, अब देखो तो कुल मिला के वही वाली बात है कि आपको अल्टीमेटली अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो जनरली ऐसे लैपटॉप देखने चाहिए जिसके अंदर सबसे पहली बात i5 तक तो हुई, जिसकी ये वाला लैपटॉप हो गया लेनोवो का आइडियल पैड, i5 हुई एटलीस्ट, 10th जनरेशन हो, और कम से कम एट लीस्ट मैं बोल रहा हूँ, कम से कम जरूर ही उसके अंदर 8 GB की रैम हो। अब एसएसडी जैसे इसके अंदर नहीं है 512, जिसके अंदर नहीं लिख रखा है ना 512 लिख रखा है डायरेक्टली इसमें, तो इसका मतलब इसकी एचडीडी है। अब इसके बराबर वाला जो डेल इंस्पिरॉन है, इसके अंदर लिख रखा है कि भाई 512 GB क्या है, एसएसडी है हमारे पास में, इसकी एचडीडी है, तो इसकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सारे मैंने एरियाज कवर कर लिए हैं, और एक जो जनरल आइडिया है वो आपको दे दिया है। अगर हल्का आपको काम करना है, तो आप बहुत हल्का करना है तो आप i5 तक जा सकते हैं, उसके अंदर 8 GB रैम ले लें और एसएसडी ना लें। i5 के अंदर ही अगर आप एसडीडी ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा, एसएसडी ले लेंगे तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर i7 के अंदर आप एसएसडी लें और 16 GB तक उसकी रैम लेना, तो काफी हाई एंड आप जो गेमिंग है वो भी उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप्स हो गए यहाँ पे, इनकी 8 GB है तो 16 GB तक आप इनकी अपग्रेड कर सकते हैं। तो दैट्स इट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप इस हिसाब से जो इस सेल चल रही है अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर, इसका पूरा फायदा उठाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।